सुबह का समय है, बाजार में भीड़ है। फल बेचने वाली एक औरत जिसका नाम कमला है अपने ठेले पर फल बेच रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। आइए आइए, ताजे फल लीजिए। मीठे सेब, रसीले संतरे और ताजे अंगूर, सब कुछ ताजा और सस्ता है। गांव के लोग कमला की तरफ देखते हैं और कुछ लोग उसके ठेले की तरफ बढ़ते हैं। कमला बहन, ये सेब कैसे किलो दे रही हो? बस 80 रुपए किलो है सेब। बहुत मीठा है, खाकर देखो। ग्रामवासी एक सेब खाता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वाकई बहुत मीठा है, मुझे 1 किलो दे दो। कमला मुस्कुराती है और सेब उसे देती है। इस बीच एक बच्चा वहां आता है। कमला आंटी, क्या आपके पास संतरे हैं? हाँ, मेरे पास सबसे मीठे संतरे हैं। 1 लो और खाकर देखो। बच्चा संतरा लेकर खाता है और उसकी आंखों में भी वही चमक आ जाती है। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा होते हैं। पंडित जी सबको संबोधित करते हैं। गांव वासियों, हमें सावधान रहना होगा। मैंने सुना है कि एक चुड़ैल हमारे गांव में आई है और वह फल बेचने वाली बनकर लोगों को बस में कर रही है। क्या ये कैसे हो सकता है? हाँ, उसके फलों को खाने से लोग उसके बस में हो जाते हैं। हमें सचेत रहना होगा और उसकी चालों से बचना होगा। गांववासी अब कमला की ओर शंका भरी नजरों से देखते हैं। कमला इस बदलाव को महसूस करती है। क्या हुआ? क्यों सब लोग इतने शांत हो? क्या फल नहीं चाहिए? नहीं, अब हमें तुम्हारे फलों की जरूरत नहीं है। तो तुम सबने मेरी असलियत जान ली है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कमला अपने असली रूप में बदल जाती है और हवा में गायब हो जाती है। गांववासी डरकर इधर-उधर भागने लगते हैं। गांववासी फिर से मंदिर में इकट्ठा होते हैं। देखो, हमने सही समय पर उसे पहचान लिया और गांव को बचा लिया। हमें हमेशा सावधान रहना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। हाँ, हम हमेशा सतर्क रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। कुछ दिन बाद गांव में सामान्य स्थिति लौट आती है। लोग अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन कहीं न कहीं चुड़ैल के वापस आने का डर भी है। लगता है अब चुड़ैल वापस नहीं आएगी। हम सब मिलकर उसे भगा दिया। हाँ, लेकिन हमें अभी भी सावधान रहना चाहिए। कौन जाने वो फिर से किस रूप में आए। गांव से दूर जंगल के किनारे एक रहस्यमयी झोपड़ी है। अंदर कमला बैठी है। उसकी आंखों में क्रोध और प्रतिशोध की आग है। गांव वालों ने मुझे भगा दिया, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मुझे उनकी ताकत का स्रोत पता करना होगा। कमला एक जादुई किताब खोलती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। उसकी आंखों में एक नई योजना की झलक दिखाई देती है। अगले दिन गांव के बाजार में एक नई महिला जिसका नाम माया है, फूलों का ठेला लगाकर बैठी है। माया दिखने में बहुत ही मासूम और सुंदर है। आइए, ताजे फूल लीजिए। भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे फूल। गांववासी माया की तरफ आकर्षित होते हैं और उसके पास जाते हैं। ये फूल कितने के हैं? सिर्फ 2 रुपए में एक फूल, बहुत ही ताजे और खुशबूदार हैं। गांववासी फूल खरीदते हैं और मंदिर की ओर जाते हैं। ग्रामवासी फूल लेकर मंदिर में आते हैं और भगवान की मूर्ति पर चढ़ाते हैं। अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और भगवान की मूर्ति से एक आवाज आती है। सावधान रहो, ये फूल जादुई है। इन्हें चढ़ाने से गांव की सुरक्षा खत्म हो सकती है। ग्रामवासी भयभीत हो जाते हैं और तुरंत पंडित जी को बुलाते हैं। ये वही चुड़ैल की चाल हो सकती है। हमें जल्दी से इस नई महिला की सच्चाई पता करनी होगी। पंडित जी और कुछ गांववासी माया की झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। वे झोपड़ी के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि माया असल में कमला ही है। चुड़ैल, अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है। इतना सुनते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल कुछ कर पाती। तभी पंडित जी एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ते हैं और चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है।